ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, आज हम वैशाख महत्तम 8वां अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तदनंतर मिथिलापति ने कहा, हे ब्राह्मण, जल दान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में गृह गोधी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई, परंतु आपने जो ये कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की कुयोनि क्यों मिली। हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्नों को सुन महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी आमोमिष्कम और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। हे महाभागे, ये तीनों ऐहिक स्थिति के हेतु हैं। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु हैं। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है, अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ मैं एक पुराना इतिहास वर्णन करता हूँ जो पापनाशक और अद्भुत है, जिसके सुनने से रोमांच हो जाता है। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिवजी ने सोचा कि मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं भृत्यादि के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है, इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा श्वशुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से न उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी, जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करता है, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई, मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। ऐसे विमूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेकों प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदनंतर यज्ञ स्थान में जाकर ऋत्विक और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यह करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता उस यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे वर वर्णिनी, सभा में बैठकर वह सदा मेरी निंदा करता है, जो तुमसे सही रह जाएगी और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर भी सती ना रुकी, अकेली घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बिठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादिगण पीछे चल पड़े। सती जी महलों में होती हुई किसी के न बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देख किसी के न बोलने पर सती जी वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भर अकुलाकर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़कर हंसने लगा। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाने लगा। बहुत से भुजाओं और पांवों को फड़फड़ाने लगे और दक्ष निंदा करने लगा। उनकी बातों और पति की निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में कूद पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी।
जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसकी सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या आज्ञा है। यह सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुभटों को मार गिराया। उषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़कर फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संगले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुँचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें यज्ञशाला में ले गए और यज्ञ में मारे गए उन सबको जीवन दान दिया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहाँ तहाँ अंग लगाकर सबके सिर जोड़ और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिवजी नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुनांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्ठी ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात सुन उसने सोचा कि शिवजी के कोई स्त्री ही नहीं है, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पाप ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग अब हिमाचल के घर जन्म ले लिया है। उनका नाम पार्वती है और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पानी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के वचन सुन सब देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी में गए और बृहस्पति जी से सलाह कर अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री जो पहले दक्ष की कन्या थी शिवजी के साथ उनका विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। नारद जी ने जैसा कहा गया वैसे ही जाकर हिमाचल के घर उनसे कह दिया। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री और अनुचरों को संग ले उस ओर शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में ही बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। बसंत ऋतु के आगमन से शिवजी की समाधि ना टूटने पर कामदेव ने एक वृक्ष की ओट में जाकर शिवजी के ऊपर समाधि खोलने के लिए एक बाण चला दिया। शिवजी के ऊपर बाण चलाने से शिवजी बहुत क्रोधित हुए। इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उन्हें वृक्षों के पीछे छिपा हुआ कामदेव दिखाई दिया तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला तो वहीं पर कामदेव भस्म हो गया। कामदेव के भस्म होने पर रति और देवता भयभीत होकर वहाँ से भाग गए और शिवजी अपने कैलाश पर दोबारा से चले गए। हित की इच्छा रखने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई क्योंकि कामदेव को शिवजी ने भस्म कर दिया। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करता है उनका कभी भला नहीं हो सकता। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। इति वैशाख महात्म कथा का 8वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम गणपति जी की कथा का श्रवण करेंगे। एक बुढ़िया माई थी, उसने विनायक की कथा सुनने का नियम लिया हुआ था और किसी को सामने बिठाकर कहानी सुनने का विधान होता है, लेकिन कोई सुनने के लिए सामने ना हो तो हम एक पानी का लोटा भर के रख लेते हैं। पर बुढ़िया माई ने क्या किया कि एक गणेश जी की छोटी सी मूर्ति बनवा के अपने पास रख रखी थी। पानी का लोटा भर के और गणेश जी की मूर्ति रख के बुढ़िया माई अपनी कथा सुन लेती रोज।
जब तक वो कथा न सुनती तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। एक बार गली के कुछ बच्चों को ऐसे पता लगा कि बुढ़िया माई जब तक गणेश जी की कथा नहीं सुनेगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी, तो उन्हें एक शरारत सूझी। उन्होंने क्या किया, बुढ़िया माई के गणेश जी को छुपा दिया और बोले कि देखेंगे बुढ़िया माई क्या करेगी। एक दिन हो गया, गणेश जी नहीं मिले। सबसे पूछा, किसी ने मेरा विनायकिया देखा है क्या, किसी ने मेरा विनायकिया देखा है क्या, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं भरी। घर के किसी सदस्यों को भी नहीं पता था, गली के बच्चों ने शरारत करी थी। 2 दिन हो गए, बुढ़िया माई ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 3 दिन हो गए, बुढ़िया माई की तबीयत खराब होने लगी, लेकिन बुढ़िया माई ने अपना प्रण नहीं तोड़ा। गणेश जी महाराज को चिंता होने लगी कि ऐसे तो बुढ़िया मेरी भक्ति करती है, मेरी अनन्य भक्त है, क्या किया जाए। गणेश जी महाराज बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर बुढ़िया माई के पास पहुँचे और बोले, बुढ़िया माई कैसी हो। बुढ़िया माई बोली कि बाबा मेरा गणेशिया किसी ने चुरा लिया। तो बोले, क्या हो गया। तो बाबा मैं जब तक गणपति जी की कथा ना सुनूं मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करती हूँ। तो बूढ़े गणेश जी बोले कि सामने वो लगे हुए हैं ना, खाती मकान बन रहा है ना, उनसे एक छोटा सा विनायकिया बनवा के लिया। बुढ़िया माई बोली ठीक है। बुढ़िया माई जल्दी जाके उनसे बोली कि भाई मेरा एक छोटा सा विनायक बना दो, गणेश जी की मूर्ति छोटी सी बना दो। वो बोले ना भाई बुढ़िया माई, हमें फुर्सत नहीं है, हम तो कोई दरवाजे बना रहे हैं, कोई खिड़की बना रहे हैं, कोई अलमारी बना रहे हैं, हमें तेरा विनायक बनाने की फुर्सत नहीं है, जा अपने घर चली जा। बुढ़िया माई रुआसी होकर वापस घर आ गई। जैसे ही बुढ़िया माई वहाँ से पलटी, उनका वहाँ पे सारा उल्टा पुल्टा हो गया। दरवाजे टूट गए, खिड़कियाँ टूट गई, दरवाजों की जगह खिड़कियाँ हो गई, खिड़कियों की जगह दरवाजे हो गए, अलमारियाँ टूट गई। तो एक उनमें से बंदा बोला कि जब से वो बुढ़िया माई आके गई है उसी के बाद गड़बड़ हुई है, हमने बुढ़िया माई के विनायक नहीं बना के दिए, चलो बुढ़िया माई को बुला के लाते हैं और उनका विनायक घड़ के देते हैं। भागे पीछे पीछे बुढ़िया माई के, बुढ़िया माई रुक जाओ, बुढ़िया माई रुक जाओ, हम आपका विनायक घड़ देंगे, हम आपके लिए विनायक बना देंगे। बुढ़िया माई उनके साथ वापस चल दी। जैसे ही बुढ़िया माई वहाँ पे पहुँची, उनका सारा घर का सारा सब कुछ ठीक हो गया, दरवाजे खिड़की अलमारियाँ। उन्होंने बोला, बुढ़िया माई हम एक क्या तेरे 4 विनायक की मूर्तियाँ बना देंगे। उन्होंने विनायक जी की मूर्ति बनाकर बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया माई ले गई अपने घर और कथा सुनी। कथा सुन के बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे ही बुढ़िया माई की कथा पूर्ण हुई, विनायक जी महाराज सामने से प्रकट हो गए। बोले, बुढ़िया माई मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। बुढ़िया माई बोली, मैं क्या वर मांगूँ, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। विनायक बाबा बोले कि बुढ़िया माई मांग लो, कुछ भी वर मांग लो। तो बुढ़िया माई बोली कि मुझे अन्न धन सब कुछ दो और अपनी भक्ति दो, मैं इस संसार में सुखपूर्वक जीऊँ और उसके बाद आपके भगवान के विष्णु लोक को जाऊँ। ऐसा सुनते ही गणेश जी महाराज ने तथास्तु बोला और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जैसे बुढ़िया ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सारा बहुत बड़ा भवन बना हुआ है, धन संपत्ति से भरा हुआ है। तो बुढ़िया माई ने इस संसार में खूब सुख भोगा और उसके बाद उसने मोक्ष को प्राप्त किया। ये गणेश जी महाराज जैसे उस बुढ़िया माई की विपदा को हरा, ऐसे हम सब की भी विपदा को हरना। जो कोई इस कथा को सुन रहा हो, हुंकारा भर रहा हो, उन सब की भी विपदा को हरना। बोलो गणपति महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।